कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि 2025 में आहोई अष्टमी कब पड़ेगा, शुभ मुहूर्त क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका पूजा विधि क्या है। आज मैं वो बताऊंगी आप लोगों को कि आहोई अष्टमी क्यों मनाया जाता है, कितनी तारीख को पड़ रही है। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए होता है, रखा जाता है, माएँ लोग रखती हैं आहोई अष्टमी का व्रत, जो ये अक्टूबर 2025 में है। किस दिन है, कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा करनी है और क्या क्या सामग्री लगेगी, पूजा क्यों की जाती है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आहोई अष्टमी का व्रत संतान की कुशलता के लिए रखा जाता है। इस व्रत को हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। साल 2025 में ये व्रत किस दिन रखा जाएगा और जाने इस व्रत का महत्व क्या है, वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। जैसे कि हिंदू धर्म में हर पर्व और व्रत त्योहारों का त्योहारों का अपना अलग ही विशेष महत्व बताया गया है। साल 2025 में संतान की कुशलता के लिए, लंबी आयु के लिए आहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आहोई अष्टमी इस दिन माताएं अपने बच्चों की सफलता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। आहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। जिस दिन करवा चौथ रहेगा, जैसे कि इस दिन करवा चौथ है तो ये 10 तारीख को करवा चौथ है, 10 तारीख को करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। तो क्या है टाइमिंग, मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों की। यह जैसे कि ये जो व्रत है उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है। आहोई अष्टमी व्रत का दिवाली पूजा के 8 दिन पहले से पड़ता है। इस व्रत को आहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कुछ देशों में आहोई आटे बोलते हैं, कुछ कुछ देश में आहोई अष्टमी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये व्रत अष्टमी तिथि के समय किया जाता है, जो जैसे कि माह का आठवां जैसे कि माह का आठवां, जैसे कि महीने का 8वां दिन हो जैसे कि महीने का माह का 8वां दिन होता है। साल 2025 में संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। वह व्रत किस दिन पड़ेगा मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। जो माह का 8वां दिन होता है उस दिन मनाया जाता है और उस दिन को अष्टमी का दिन बोला जाता है। उसी दिन पड़ता है आहोई अष्टमी। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। साल 2025 में यह व्रत कब पड़ने वाला है, जैसे कि 2025 में यह व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। शाम में आकाश में तारे जो तारे होते हैं, मतलब तारों का दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। किसका दर्शन करके? आकाश में तारों का दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। आहोई अष्टमी की तिथि क्या है वो भी बता देती हूँ, शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर होगी। अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2025 को 1:09 पर होगी। ठीक है। आहोई अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक रहेगा। नोट कर लीजिए, फिर से बोल देती हूँ। आहोई अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक रहेगा। ठीक है। इस दौरान पूजा की अवधि 1 घंटा 15 मिनट रहने वाली है। ठीक है। इस दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय, मतलब कि शाम का समय 6:07 पर होगा। आहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय समय क्या रहेगा? 11:20 रहेगा। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए माताएं व्रत करती हैं। इस दिन पूजा शाम के समय की जाती है। घर की महिलाएं चांदी की पूजा करती हैं। आहोई पूजा, जैसे आहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा सुनी जाती है।
इसे बोलते हैं आहोई अष्टमी। अब आप लोगों को मन में ये होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आहोई माता कौन है। तो आहोई माता माता पार्वती जी हैं और उन्हीं का स्वरूप लक्ष्मी जी हैं। तो इन लोगों का मतलब माता पार्वती का स्वरूप आहोई लक्ष्मी को माना जाता है। माता पार्वती ही आहोई अष्टमी है, जो उनको आहोई नाम से भी बोला जाता है। वो आहोई नाम से विख्यात है, उसी नाम से उनका पूजा जाता है। और अष्टमी के दिन आहोई अष्टमी मनाकर अपने सनातन की लंबी कामना की, उम्र की कामना के लिए और अच्छे जीवन के लिए माताएं अपने बच्चों की कामना करती हैं आहोई माता से, और व्रत वगैरह करती हैं, उनका पूजन वगैरह करती हैं। तो संतान की सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए होता है ये व्रत। जो लोग महिलाएं करती हैं उन लोगों को तो पता होगा, जो महिलाएं नहीं करती हैं उनके लिए भी ये सब मैंने बता दिया। आप इसी विधि से पूजा कीजिए और आयुई माता से अपने संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना जरूर मांगिएगा, ठीक है। तो आयुई माता के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि माँ पार्वती जी होती हैं। और चलिए तो और आगे बढ़ते हैं कि आहोई अष्टमी के दिन पूजा सामग्री में कौन कौन से, ठीक है। आहोई अष्टमी का पूजा विधि मैंने बता दिया आप लोगों को, और क्या क्या सामग्री लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए और भी आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। जैसे कि पूजा सामग्री क्या रहेगी, जैसे कि धार्मिक सामग्री, आहोई माता का चित्र लगेगा, दीवार पर बनाया या बाजार से खरीदा हुआ होगा। कुछ लोग दीवार पे बनाते हैं और कुछ लोग बाजार से खरीदते हैं। अभी तो इजिली बाजार पे मिल जाता है आहोई माता का चित्र। और क्या सामग्री लगेगा, गंगा जल लगेगा, जल से भरा कलश लगेगा, रोली, अक्षत, चावल, कलावा लगेगा, धूप बत्ती, दीपक और गाय का घी लगेगा, फल और मिठाई का भोग लगेगा। श्रृंगार का सामान क्या समर्पित करना है माता को, काजल, बिंदी, चूड़ी, लाल चुनरी, आलता। अन्य सामग्री क्या रहेगा, सूखी आटा, पूजा स्थल पर चौका बनाने के लिए सूखा आटा लगेगा। पूजा स्थल पर चौका जो बनाते हैं ना, उसके लिए सूखा आटा लगेगा, लेकिन आटा शुद्ध और साफ होना चाहिए। गाय का दूध लगेगा, सिंघाड़े का फल लगेगा, प्रसाद के रूप में कुछ अनाज जिन्हें बाद में दान किया जा सकता है, ठीक है, वही अनाज रखिएगा। सासू माँ के लिए भी बयाना, कपड़े, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा आदि निकाला जाता है। सासू माँ के लिए भी ये सब दक्षिणा वगैरह सासू माँ के लिए निकाला जाता है। और पूजा हो जाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि दक्षिणा जरूर भी पूजा में अर्पित कीजिएगा। बिना दक्षिणे का पूजा मान्य नहीं कहलाता है। और जब भी आप पूजा कीजिएगा तो लाल आसन बिछाकर ही पूजा कीजिएगा। बिना आसन के आप पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। सीधा इंद्रदेव का जो भी आप पूजा करोगे सीधा इंद्रदेव के पास पहुंचता है वो पूजा कोई भी भगवान नहीं लेते हैं पूजा। तो मैं बार बार अपने वीडियो में यही आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी छोटा पूजा कीजिए, बड़ा पूजा कीजिए, घर का रोज दीपक ही आप जलाते हो तो स्थान जैसे कि आप कुछ क्या बोलते हैं कपड़े, और जो मैंने बोला है कि स्थान लगाकर ही आप पूजा कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अपना नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी किसी और टॉपिक के लिए। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से, मुझे विदा दीजिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माता दी।